हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आरआरबी एएलपी की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, उसकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। बात करेंगे उसके सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, सभी बात इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, बात करें तो इसमें जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 29/3/2025 को जारी हो चुका था, शॉर्ट नोटिफिकेशन। और इसकी ओपनिंग डेट है जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 12/4/2025 से। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है जो वो 11/5/2025 है। और उसकी करेक्शन की डेट है जो 14/5/25 से लेकर 23/5/25 तक रहने वाली है। यानी कि 12 अप्रैल से 11 मई तक फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 14 मई से 23 मई तक फॉर्म की करेक्शन की डेट है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। दोस्तों ये जो पदों की संख्या है इसमें 9,970 रहेगी। दोस्तों इसमें 9,970 जो पदों की संख्या है टोटल। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्वालिफ़िकेशन या तो 10th प्लस ITI कर रखी है अगर आपने किसी इन ट्रेड से, जो इसमें दी गई है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, ये मैकेनिक डीजल, टर्नर, ये हीट इंजन। अगर इनसे इन ट्रेड से आपने 10th के बाद ITI कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर 10th के बाद अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है या बीटेक की डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों बात करें फॉर्म फीस की, तो एग्ज़ाम फीस में रहने वाली, इसमें जनरल और OBC के लिए रहने वाली है 500। उसमें से 400 रुपये आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। और EWS, SC ST और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हैं जो, उनके लिए रहने वाली है 250 रुपये। दोस्तों तो जनरल OBC की फ़ीस जो 100 रुपये ली जाएगी, मात्र 400 रुपये रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये रिफ़ंड तब होगा जब आप CBT एग्ज़ाम में बैठे होंगे, यानी आपने CBT एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम दिया होगा तब रिफ़ंड होगा, वरना रिफ़ंड नहीं होगा। और 250 रुपये ये 250 का 250 से रिफ़ंड हो जाएंगे इन क्लासेस के लिए, जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट रहने वाली है इसमें 1830 साल। 18 साल से 30 साल तक इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो मान्य डेट होगी जो 1/7/2025 से इसमें फिगर आउट होंगे एज के हिसाब से। जो डेट काउंट होगी वो 1/7/2025 से होगी। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 साल का भी है, 6 साल का भी है, 8 साल का भी है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप देख लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले CBT एग्ज़ाम फर्स्ट होता है, उसके बाद CBT 2 होता है, उसके बाद CBAT
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये रहने वाला है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, CBT 1 की। CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहने वाला है? तो इसमें रहने वाला है, सबसे पहले 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। CBT 1 में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 75 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं जो 40% है जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% रहने वाले हैं। और जो सिलेबस रहने वाला है वो मैथ, रीजनिंग और GK GS, इनमें से 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 में 2 पेपर होते हैं, जिनमें पार्ट A होता है, पार्ट B। 2 पार्ट में होता है। पार्ट A, सबसे पहले पार्ट A को देख लेते हैं। पार्ट A में 90 मिनट दिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस के लिए, और पार्ट B में 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 75 क्वेश्चन होंगे। 75 मार्क्स के, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। और टोटल टाइम होगा जब A और B के लिए 2.5 घंटे का होगा। पार्ट A, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे पार्ट A के ऊपर। पार्ट B क्वालिफाइंग होगा, और उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। यानी पार्ट B है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। पार्ट A के आधार पर ही आप अगली स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे या शॉर्ट लिस्ट होंगे। पार्ट B में मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। 35% यानी 75 क्वेश्चन का 35% अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस रहने वाला मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। CBT 2 का जो पार्ट A है उसके लिए। CBT 2 का जो पार्ट B है वो ट्रेड टेस्ट है। आप यहाँ देख लीजिए, देख सकते हैं CBT 2 का जो पार्ट B है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ उसमें 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। उनमें से क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें से अगर आपने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन ये ट्रेड कर रखी है, तो ये ट्रेड इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। जिस ट्रेड से आपने ITI की है या फिर इंजीनियरिंग की है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों, बात कर लें मेडिकल की। मेडिकल इसमें A1 टाइप का मेडिकल होता है, यानी कि आई का जो साइज़ है वो 6/6 मांगा गया है, और विज़न क्लियर होना चाहिए। कोई भी विज़न नहीं चलेगा, मतलब विज़न में कोई भी फॉल्ट नहीं चलेगा। विज़न क्लियर होना चाहिए, 6/6 होनी चाहिए आँख, दोनों आँख 6/6 होने चाहिए बिना ग्लासेस के। तो ये होने वाला है इसका मेडिकल। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में सबसे पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, CBT 2 में भी फिर A पार्ट और B पार्ट होता है, फिर CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि CBT 1, 2 और 3 स्टेज है इसमें पेपर की, जिसमें कट ऑफ बनेगी। केवल B है जो पार्ट CBT 2 का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। अपने ट्रेड के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, और
क्या कहते हैं, इनके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट जो बनेगी, यानी CBT 1 के आधार पर आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होगे। CBT 2 को क्वालिफाई कर लेते, फिर आप CBAT देते हो, CBAT दे देते हो। उसके बाद आप सॉरी उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, जो कि फाइनल कट ऑफ होती है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आई होगी सभी वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।